हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन में जो मोमेंटम आया अपसाइड का और उसका इंपैक्ट जो है आपको ऑल्ट कॉइन में भी डॉलर के टर्म में डेफिनेटली देखने को मिल रहा होगा। स्पेशली अगर बात करूं डोमिनेंस लेवल की, तो डोमिनेंस लेवल भी जो कहीं ना कहीं बाउंड्री लेवल जिसकी मैं बात करता हूं कि सारे जो है चाहे इथेरियम हो बिटकॉइन हो वो सबके सब बाउंड्री लेवल पे है। तो वो बाउंड्री लेवल अभी भी जो है क्लियर पोजीशन नहीं दिखा रहा है, क्लियर कट मूव नहीं दिखा रहा है एंड इसी वजह से हम साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली हम वीकेंड है तो वीकेंड में हम ज्यादा वॉल्यूम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बिटकॉइन जो है आज पर एक्सपेक्टेड 34,000 के ऊपर हमारा क्लोजर बना है। तो देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज है एंड ये ऑब्वियसली वीकेंड का क्लोजर भी होगा, तो इस वीक का जो क्लोजर होगा उसके बेसिस पे क्या एक्सपेक्टेशन हमें नेक्स्ट वीक करना चाहिए मार्केट से। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को आप सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इन सब के अलावा दोस्तों ये भी याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे जितनी भी मैं टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे जो बातें करता हूं, चाहे बिटकॉइन, इथेरियम या ऑल्ट कॉइन्स की, वो सब जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं। ट्रेडिंग की बात नहीं करता हूं, इस चैनल पे ट्रेडिंग की बातें नहीं होती है। तो अगर आप मेरी बातों के बेस पे कोई ट्रेडिंग ओपन करते हो तो अपना रिस्क और रिवार्ड आप खुद ही मेंटेन करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्डिंग या फिर इन्वेस्टमेंट की बातें होती है दोस्तों इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सब पे फॉलो करना चाहते हो, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम, तो उन सबके जो लिंक है वो डिटेल्स जो है आपको मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप वहां पे विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हो रहा है। कल के दिन हमें क्लोजर कहां पे देखने को मिला, ऑब्वियसली लगभग 2.5% से ऊपर जो क्लोजर देखने को मिला उसकी वजह से हमें $34,688 के आसपास क्लोजर मिला। मैंने कल शाम को अपडेट दिया था आप लोगों को टेलीग्राम पे कि इट क्वाइट पॉसिबल कि 34,000 के आसपास क्लोजर देखने को मिले, क्योंकि साइडवेज एक्शन दिख रहा है और थोड़ा बहुत डाउनवर्ड भी मोमेंटम दिख रहा है। ऐसा हुआ लेकिन क्लोजर अल्टीमेटली ऊपर आया, जो कि अच्छी बात है डेफिनेटली। बट ये याद रखना कि जो वीकली क्लोजर है वो डेफिनेटली आज होगा, तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली नेक्स्ट वीक भी पड़ेगा। ऑब्वियसली जो फ्यूचर का चार्ट है वो फ्राइडे को ऑलरेडी क्लोज हो चुका है 33,800 के अराउंड में। तो डेफिनेटली काइंड ऑफ जो अभी का पोजीशन बिटकॉइन का जो बना हुआ है, अगर मैं इसके कंपैरिजन में देखूं तो डेफिनेटली हमारा लगभग $1,000 का गैप बना हुआ है सीएमई गैप पे। तो आज का जो भी मोमेंटम होगा काइंड ऑफ सीएमई गैप पोजीशन बना सकता है अगर अपसाइड मूव होता है। अगर डाउनवर्ड होता है तो काइंड ऑफ कह सकते हो सीएमई गैप नहीं बनेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हम जो है जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 21 EMA उसको बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं। एंड कल के दिन मैंने कुछ चीजें आपको टेलीग्राम पे बताया था एंड उसके हिसाब से 35,000 के आसपास हमारा वीकली क्लोजर मिल सकता है। इनफैक्ट जो कल का हाईएस्ट रीच हुआ था वही 34,959 अप्रॉक्सिमेटली कह सकते हो 35,000 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद करेक्शन आया एंड अभी फिलहाल ऑब्वियसली हम 34,700 के आसपास जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे आरएसआई क्या कहता है। देखो वनडे का चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि इस लेवल से शायद हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और अगर हम इसे क्रॉस कर लेते हैं और 50 के ऊपर क्लोजर बना लेते हैं तो दैट विल बी वेरी बुलिश फॉर बिटकॉइन। बट अनफॉर्चुनेटली वहां से जो ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कि वहां से थोड़ा बहुत मोमेंटम पुल बैक आया, वो आया, हायर लोज क्रिएट किया इसके कंपैरिजन में, नो डाउट। एंड अभी जो है हम इसी टेरिटरी में, इस व्हाइट लाइन के टेरिटरी में ही घूम रहे हैं। डेफिनेटली हम ऑरेंज लाइन के टेरिटरी से बाहर आ चुके हैं, वहां पे सपोर्ट है अब, बट आरएसआई हमारा अभी भी 47 के आसपास है। क्या हम इसके बाहर क्लोजर दिखाएंगे आज का आरएसआई? अगर हम दिखाते हैं दैट विल बी डेफिनेटली बुलिश। बट मेरे हिसाब से हम इसके बाहर शायद क्लोजर ना कर पाए आज एंड इट क्वाइट पॉसिबल इसके बाउंड्री के आसपास कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो अगले वीक यानी मंडे ऑनवर्ड हमें मोमेंटम थोड़ा सा मार्केट में फिर से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है $1-2 एंड उसके बाद जब आरएसआई बाउंस करेगा यानी हायर लोस क्रिएट करेगा इसके कंपैरिजन में, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि बाउंस बैक होगा एंड ये जो ट्रेंड लाइन है इससे बाहर निकल जाए। एंड अगर ऐसा होता है, बाहर निकलते हैं, 50 का लेवल जाता है एंड फिर वापस इस ट्रेंड लाइन को यानी सपोर्ट लेवल को 48 के अराउंड में रीटेस्ट करता है अगले 4-5 दिनों में एंड उसके बाद फर्दर जो 50 के ऊपर जाता है आरएसआई, तो इट विल बी वेरी बुलिश फॉर बिटकॉइन, नो डाउट। एंड डेफिनेटली फिर बिटकॉइन हमें 42,000 नहीं, सीधा सीधा हमें 50,000 के ऊपर जाते हुए भी दिखेगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में। लेकिन इसके लिए ये सारा जो इवेंट्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो मोमेंटम है अगले नेक्स्ट 5 डेज में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं और किस वॉल्यूम के साथ हम ब्रेकआउट करते हैं। वॉल्यूम इज वेरी मच रिक्वायर्ड, जो कि मार्केट में मिसिंग है। मैगडी की बात करूं, मैगडी डेफिनेटली अभी ग्रीन बना हुआ है एंड आप देखोगे मैगडी काफी हद तक अभी रिसेंटली जो आया था 17 जून के आसपास -900 के अराउंड में आया था, वहीं पे हमारा मैगडी का जो कह सकते हो जो ईएमए लाइन है वो पहुंच चुका है। डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूँ जीरो के ऊपर जैसे ही आएगा उसके बाद मोमेंटम बहुत तेज हो जाएगा मार्केट का अपसाइड जाने का। एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिला वैसा आ सकता है मोमेंटम अगले वीक भी, इट क्वाइट पॉसिबल। लेकिन वो चीजें मैं कंफर्म करूंगा आपको वीकली कैंडल क्लोजर के बाद कि कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है मार्केट में। लेकिन फिलहाल मुझे
अभी अप ट्रेंड में ही दिख रहा है मार्केट। एंड इट क्वाइट पॉसिबल अगर हम किसी भी तरीके से इस ईएमए लाइन के ऊपर चले जाते हैं, क्लोजर ले लेते हैं, ऑब्वियसली 35,000 के ऊपर अगर हम क्लोजर लेते हैं तो ये ईएमए लाइन के ऊपर क्लोजर होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो ईएमए लाइन है वो रेजिस्टेंस हमें लास्ट टाइम भी दिया था, डेफिनेटली ब्रेकआउट किए थे, लेकिन एक पैटर्न और इंपॉर्टेंट है, वो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो आपका एक लाइन है, वो कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था। डेफिनेटली आप कह सकते हो यहाँ पे 200 ईएमए था, बट कहीं ना कहीं इसी रेंज में हम कर रहे हैं। अभी जो लास्ट जो डाउनफॉल देखने को मिला वो भी हम एग्जैक्ट इस लेवल को रीटेस्ट किए, और आप नोटिस करोगे अभी हम ऑलमोस्ट वापस से इस जोन को रीटेस्ट करने वाले हैं, और वो एग्जैक्ट लेवल आज की डेट में बात करूं तो 35,100 के अराउंड में। यानी इसके ऊपर क्लोजर लेना डेली कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें अपवर्ड मूव दिखाना है। ऑब्वियसली आज क्या हो सकता है, मुझे मेरा ऐसा मानना है 35,000 के आसपास क्लोजर दिखा सकते हैं, बट शायद हम ब्रेकआउट ना करें। एंड टू बी फ्रैंक दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मार्केट। एंड मंडे ऑनवर्ड शायद हम 1-2 दिन टाइम ले इस जोन से बाहर आने के लिए। एंड हो सकता है इस बीच में, जैसे आप 5 जुलाई की बात करूं तो ये जो लेवल है वो 34,800 के अराउंड में आ जाएगा, एग्जैक्ट जहां पे अभी हम हैं ऑलरेडी। तो इसके ऊपर अगर डेली क्लोजर मिल जाता है एंड उसके बाद हम रीटेस्ट करके अपसाइड जाते हैं, तो देन वी कैन से कि यस दिस टाइम वी कैन एक्सपेक्ट ए ह्यूज सर्ज टुवर्ड अपसाइड। ऑब्वियसली हमारा 200 ईएमए एंड 100 ईएमए सारा कुछ जो है रेजिस्टेंस लाइन प्ले आउट होगा, बट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन से हम बाहर आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना ये ट्रेंड लाइन अभी से नहीं फॉलो हो रहा है, जब से जो हमारा मोमेंटम बना था फरवरी से, वहां से लेके अभी तक का मोमेंटम को अगर देखा जाए तो एक ये ट्रेंड लाइन है जहां पे हमें कैंडल क्लोजर देखने को मिला। साथ ही साथ मैंने ये वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ किया वो कहीं ना कहीं इसके जो बॉटम आया था अभी रिसेंटली 22 जून के आसपास 28,000 को, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट बॉटम आया 30,000 पे, एंड उसके बाद जो अभी रिसेंटली आया वो मैंने आपको बताया भी था कि मेरा मानना वर्स्ट केस में इस लेवल तक जाएगा, लेकिन उससे ऊपर ही गया। एंड बैक टू बैक पिछले 3 दिन से हम हायर लोज जो है क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज की बात करूं, देखना होगा कि कैंडल क्लोजर कहां पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे इट क्वाइट पॉसिबल ऑन द स्पॉट ऑन द लाइन हो सकता है हम क्लोजर ले, और इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही क्लोजर ले। नेक्स्ट वीक यानी कि अगले वीक आने वाले 4-5 दिनों में हमें इस लाइन से ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा, और ये ब्रेकआउट तब ही होगा, याद रखना, आरएसआई पे जब हम 50 से अब मूव दिखाएंगे और इस पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे विद वॉल्यूम। ये चीजें मैंडेटरी है क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल मिसिंग है मार्केट में। आप देख लो अभी पिछले 3 दिन में जब भी मार्केट ग्रीन हुआ कोई भी वॉल्यूम नहीं आया, परसों कम वॉल्यूम था, डेफिनेटली वीकेंड है तो वॉल्यूम ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, एंड कल के दिन और भी कम वॉल्यूम था, इवन तो हमने प्राइस रेंज सर्च किया, वॉल्यूम बहुत कम है, और शायद अभी पिछले जो कह सकते हैं पिछले 2-2.5 महीने का सबसे लीस्ट वॉल्यूम कल के दिन आया, ये याद रखना। तो ये अपवर्ड मूव जरूर दिखा रहा है, लेकिन वॉल्यूम हमें साथ नहीं दे रहा है, तो हमें अगर ब्रेकआउट चाहिए तो विद वॉल्यूम चाहिए। कितना वॉल्यूम? एटलीस्ट 1 डे के चार्ट का हमारा एटलीस्ट जो है इस लेवल का वॉल्यूम तो होना ही चाहिए। जब भी हम डिप दिखाए हैं जितने बार भी, वहां पे जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम तो कम से कम चाहिए अगर हमें वाकई कंफर्मेशन के साथ ऊपर जाना है। तो ये सब चीजें नोट में रखना। एंड बात कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटीज है। 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको कहा था साइडवेज एक्शन बन सकता है इस जगह पे, टारगेट रीच हुआ डबल पैटर्न का, जो मैंने फ्राइडे के दिन आपको बताया था, तो ये डब्ल्यू पैटर्न प्ले आउट हुआ एंड अल्टीमेटली टारगेट भी रीच हुआ। एंड उसके बाद मैंने आपको जो कहा था साइडवेज मोमेंटम, वो भी कहीं ना कहीं प्ले आउट हुआ, नीचे गया था रात में अप्रॉक्सिमेटली अर्ली मॉर्निंग में 34,000 जो कह सकते हो आप एग्जैक्ट लेवल $34,242 तक रीच कर गया था, बट अल्टीमेटली हमें सपोर्ट मिल रहा है 21 ईएमए से, एंड हम बाउंस बैक कर रहे हैं। एंड ध्यान से देखो आरएसआई 50 लेवल से ऊपर बाउंस बैक दिखा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे लोअर लो बनाता गया और प्राइस अपसाइड गया, कहीं ना कहीं बियरिश डाइवर्जेंस बना था, प्राइस नीचे गया, लेकिन अब ये वापस से जो है अपसाइड मूव दिखा रहा है। यानी कह सकते हो कि आने वाले जो कपल ऑफ आवर्स हमें 35,500-600 तक जाता हुआ भी दिख सकता है मार्केट। एंड जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है 1 आवर के चार्ट में, इट क्वाइट पॉसिबल कि नेक्स्ट 4 to 8 आवर हम कंटिन्यूसली अप जाएं, एंड उसके बाद जो है साइडवेज एक्शन वापस से आ सकता है। टारगेट क्या हो सकता है? अगर मैं शॉर्ट आवर्स की बात करूं तो अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है यहाँ से जो कि होता हुआ दिख रहा है, तो इसका ये एक काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है पैटर्न। एंड अगर मैं इस ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न की बात करूं तो ये जो है अप्रॉक्सिमेटली जो है इस लेवल से अगर ब्रेकआउट करता है तो 35,800 के अराउंड में हमारा जो है रेजिस्टेंस मिलेगा वापस से। एंड याद रखना ये वही लेवल है जहां पे मैंने रेजिस्टेंस की बात की हुई है 4 आवर के चार्ट पे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है हमारा ईएमए लाइन बना हुआ है लगभग 36,200 के अराउंड में। एंड लास्ट टाइम जो हमें रिवर्सल देखने को मिला था इसी जगह से देखने को मिला था, अभी जो रिसेंट वाला आया था। क्या इस बार होगा? इट लेस चांसेस कि रिवर्सल हो, इट हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ब्रेकआउट कर जाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम गाइस, ये याद रखो। मैं बार बार अगर कुछ बोल रहा हूं तो विद वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। अगर वॉल्यूम नहीं आता तो वापस से भी हमें डाउन ट्रेंड दिख सकता है मार्केट में बिफोर हम अपसाइड जाएं, ठीक है। एंड डेफिनेटली अभी आरएसआई जो है हमारा नो डाउट हायर लोज क्रिएट करते जा रहे हैं 55, इनफैक्ट 50 को क्रॉस करके अब हम दिखा रहे हैं मोमेंटम 4 आवर के चार्ट पे अपसाइड। और ये जिस हिसाब से कंफर्मेशन दिख रहा है मुझे
अगले जो है अगले 42 टू 72 आवर्स मुझे बिटकॉइन अपसाइड जाता ही हुआ ही दिख रहा है। इस बीच में ऐसा नहीं है कि मोमेंटम नीचे की तरफ नहीं आएगा, मोमेंटम आएगा, बट एक बार अगर हम इस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं देन वी कैन से कि इट्स कंफर्म कि हम 40,000 के ऊपर जाने वाले हैं। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। 36,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एंड वन डे के चार्ट पे डेफिनेटली आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पता है, वो 38,000 के अराउंड में है। डेफिनेटली जो अभी हम प्ले आउट कर रहे हैं वो भी रेजिस्टेंस है, एंड ट्रायंगल के हिसाब से भी 35,200 रेजिस्टेंस है, एंड उसके अलावा 38,000, देन 39,800, एंड देन ऑब्वियसली लास्ट वन इज द 42,000 अप्रॉक्सिमेटली, आप सीधा सीधा कह दो। तो ये सब चीजें हो सकती है कंफर्म वे में। हमें चाहिए दो ही चीज, एक तो वॉल्यूम जो कि नहीं आ रहा है, मिसिंग है, और अभी इस वीकेंड में पिछले 6 हफ्तों के वीक्स में जितने भी वीकेंड आए उसमें भी सबसे लीस्ट वॉल्यूम कल के दिन रिपोर्ट हुआ है। तो ये चीज याद रखना। तो ऑब्वियसली ये जो मोमेंटम है ये अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्मेशन हमें इस जोन से बाहर अगर हमें डेली क्लोजर मिलता है तो वो होगा पहला, एंड दूसरा क्लोजर ही नहीं, रीटेस्ट करने के बाद अगले 2 दिन तक कंसेक्यूटिव हमें अपसाइड क्लोज करना होगा। एंड ऑब्वियसली इस ड्यूरेशन में 36,200 का लेवल अगर हम क्लोजर कर लेते हैं डेली चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे, तो इट विल बी वेरी वेरी बुलिश फॉर द बिटकॉइन इन शॉर्ट टर्म एज वेल। ठीक है, अब बात कर लेता हूं क्रिप्टो के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। जी हाँ, क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कहां पे बना हुआ, आप ध्यान से देखो। पिछला जो हमारा डिप गया था 10 के राउंड में 22 जून को, ऑब्वियसली आपको पता है उस दिन काफी ज्यादा प्राइस नीचे चला गया था वापस से बिटकॉइन का। उसके बाद से हम कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली ट्रेंड कर रहे हैं। आज का दिन 27 का बना हुआ है, कल का दिन जो था 28 ऑब्वियसली नीचे गया था, कल का दिन 24 था, एंड देन उसके बाद 21, एंड अभी की बात करूं तो अभी जरूर 27 बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। पिछले लगभग 2-2.5 वीक में हम कई बार इस लेवल से नीचे की तरफ गए हैं, लेकिन जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है फियर एंड ग्रेड इंडेक्स में, इट क्वाइट पॉसिबल कि शायद एक दिन और हम इसी जोन के आसपास रहे, 27, 28 या 25 के आसपास, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, एंड देन जो है हम वापस से जो है इस रेंज को रीटेस्ट करने जा सकते हैं, यानी 30 से 40 लेवल को। एंड याद रखना अगर हम 50 के ऊपर चले जाते हैं फियर एंड ग्रिड इंडेक्स पे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, न्यूट्रल जोन में हो जाएगा, एंड वहां पे शायद हमें वॉल्यूम भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। एंड अभी रिसेंटली 1 साल का जो मोमेंटम है उसमें सबसे बॉटम जो कह सकते हो यही वाला मोमेंटम है। मेजर जो रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली 40 के राउंड में बना हुआ है, ये याद रखना। 40 का लेवल अगर हम क्रॉस कर लेते हैं एंड 40 से 50 के बीच में साइडवेज एक्शन दिखाते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी डेफिनेटली। एंड देन 50 के ऊपर जब हम एक बार मोमेंटम दिखाना शुरू कर देंगे, जैसा कुछ यहाँ पे पैटर्न हुआ था, उसके बाद एक क्लस्टर ऑफ अपसाइड मूव फिर से वापस बिटकॉइन में आ सकता है, एंड वो बिटकॉइन का न्यू ऑल टाइम हाई डेफिनेटली क्रिएट करेगा। बट ये सब चीजें विद टाइम होगा, डेली बेसिस पे चार्ट है, एंड पिछले 3 महीने का ये चार्ट आप देख लो कहाँ पे हम, एंड अभी उससे पहले जो जनवरी मंथ के स्टार्टिंग में जो हम कहाँ पे थे। तो वैसा ही कुछ मोमेंटम है जैसा लास्ट ईयर हुआ था। तो क्वाइट पॉसिबल हम काफी दिन स्पेंड कर चुके हैं, क्वाइट पॉसिबल हैवी चांस कि हम यहाँ से बाउंस बैक दिखाएं, लेकिन 40 के लेवल के बिलो जब तक हमारा फियर एंड ग्रिड इंडेक्स रहता है तब तक वी आर नॉट सेफ, क्योंकि स्पेशली प्राइस वाइज भी हम बहुत ही ज्यादा बाउंड्री लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की। जी हाँ, डोमिनेंस चार्ट क्या बता रहा है? डोमिनेंस चार्ट पे अगर देखोगे तो कल का जो क्लोजर था वो डोजी कैंडल क्लोज हुआ, एंड जहां पे कैंडल ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ, यानी इनडिसिसिव है। अभी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ हम बाउंड्री लेवल पे हैं, इस तरफ तो बुलिश, इस तरफ तो बियरिश, राइट। तो क्या हो सकता है? आज ऑब्वियसली हमें अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है थोड़ा बहुत डोमिनेंस लेवल, लेकिन वनडे के चार्ट पे हम कहाँ पे हैं? 50 के आरएसआई पे बने हुए हैं। मैंने क्या बोला हुआ, हमें कंफर्मेशन मिलेगा तब जब हम 50 के बिलो मोमेंटम दिखाएंगे। एंड पिछले अगर मैं बात करूं 30 जून से अभी तक हम इसी लेवल पे बने हुए हैं, ऑलमोस्ट 5 दिन बिता चुके हैं इसी लेवल पे। आज का मोमेंटम क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन ओवरऑल अगर आज के क्लोजर की बात करूं, अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली कैंडल पे इट क्वाइट पॉसिबल कि हमारा रेड कैंडल ही क्लोज होगा, डेफिनेटली मामूली कह सकते हो डाउनफॉल के साथ। अभी भी जो है हमारा 10 EMA जो है हम ऑन द स्पॉट ऑन द लाइन है। तो यहाँ पे क्या रिवर्सल मिलेगा? थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब हम 40 के बिलो चले जाएंगे, एटलीस्ट 43 के बिलो, एंड डेफिनेटली फिर आरएसआई जो है हमारा धीरे धीरे नीचे जाता हुआ दिखेगा, एंड मैकडी भी जो हमारा नीचे जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल सकोस्टिक आरएसआई अपसाइड का मूव कंटिन्यूसली बना के रखा हुआ मई से 10 मई से, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाएं कुछ 5-7 दिन और, एंड देन जो है हम डाउनफॉल की तरफ एग्री जो है आपका प्रोग्रेस दिखाएं। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो आप देख लो अक्टूबर से लेके लगभग दिसंबर 2000 या जनवरी 2021 तक कह सकते हो कंटिन्यूसली हम इस ट्रेंड में थे। एंड फिर उसके बाद जो डाउनफॉल आया तो आपको ऑल्ट कॉइन्स में बहुत तेजी देखने को मिला, बिटकॉइन में भी तेजी देखने को डेफिनेटली मिला था। इस ड्यूरेशन में ऑल्ट कॉइन स्ट्रगल कर रहा था, बीटीसी पेयर में डेफिनेटली डॉलर के पेयर में हमारा बढ़ा था। यहाँ पे अभी दोनों टर्म में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हमने ऑलमोस्ट जो है कह सकते हो कि जर्नी ऑलमोस्ट अपसाइड का कंप्लीट कर लिया।
अगर थोड़ा बहुत जो मोमेंटम है वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा डिले दिखा सकता है, तो कुछ दिन की बात कर रहा हूं मैं, बट इट हाई प्रोबेबिलिटी कि अब हम इस जोन से वापस डाउन ट्रेंड दिखाएं, जैसा कुछ यहाँ पे हुआ था। एंड जैसे ही वो मोमेंटम शुरू होगा वैसे ही आपका ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से बीटीसी पेयर में बढ़ता हुआ नजर आएगा। थोड़ा बहुत एहसास हो रहा होगा आप लोगों को, बट अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि डेली चार्ट पे अभी भी हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, बाउंड्री लेवल मेंटेन किए हुए हैं। 1 आवर के चार्ट की बात कर लो तो 1 आवर के चार्ट पे जो है आपका वापस से जो 10 ईएमए को ऊपर आ गया। मैंने आपको कहा था 10 ईएमए से अगर फेलियर मिलता है तो हमें जल्दी से तेजी से मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली हम ऊपर जा रहे हैं। ऑब्वियसली बिटकॉइन ऊपर जा रहा है एंड थोड़ा बहुत रेसिप्रोकल जो है रिलेशनशिप बना हुआ है, अभी भी कंफ्यूज चल रहा है कह सकते हैं, बट मैंने इसीलिए आपको बोला 42,000 के ऊपर जब बिटकॉइन चला जाएगा उसके बाद हमें काफी मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे जो है हमारा आरएसआई जो है 50 के अब बना हुआ है, तो डेफिनेटली अभी थोड़ा बहुत फेल हो रहा है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है एंड वर्स्ट केस में जो है हम 46.20 के आसपास जा सकते हैं, फिर वहां से फेलियर हमें देखने को मिल सकता है। याद रखना, जब हमारा 1 डे के या 4 आवर के चार्ट पे हमारा 10 में रीटेस्ट करके फेल होने लगे, तब समझो कि बहुत तेजी से मोमेंटम ऑल्ट कॉइन में आने लगेगा। बट फिलहाल 1 आवर के चार्ट के हिसाब से जिस हिसाब से चीजें हो रही है, फिलहाल हमने 10 में ऑलरेडी रीटेस्ट करके अपसाइड क्लोजर दिखाया कल के दिन, जो 4 आवर का कैंडल था हमारा। एंड उसके बाद जो है हमारा अभी डेफिनेटली इस 4 आवर के कैंडल में अभी जस्ट कैंडल ओपन हुआ है, आधा घंटा हुआ है, अभी मोर देन 3.5 आवर बाकी है। तो जिस हिसाब से पैटर्न हो रहा है, इट सीम्स की रिजेक्शन मिल रहा है। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई डेफिनेटली हम अपसाइड मूव दिखा रहे हैं, बार बार बाउंस बैक कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो है काफी अच्छा जो कह सकते हो सपोर्ट काम कर रहा है। अगर हम इसके बिलो जाते हैं तो बहुत तेजी से नीचे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन फिलहाल 50 के नीचे बने हुए हैं। इट हाई प्रोबेबिलिटी वर्स्ट केस में जो मैंने आपको बताया 20 ईएमए रीटेस्ट करके हम फेल होता हुआ दिखे हमें। ऑब्वियसली नेक्स्ट 4 आवर में ऐसे पॉसिबिलिटीज है, ऑल्दो जो मैकडी है वो ग्रीन में दिख रहा है, लेकिन मोमेंटम अभी डाउनवर्ड का है। डेफिनेटली बिटकॉइन एक बार क्लियर कट मूव दिखा देगा तो हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा मोमेंटम, बट ये वापस से रीअटेम्प्ट हम तोड़ने की कोशिश करेंगे आज पूरे दिन 45.80 का लेवल, इस चीज को माइंड में रखना। एंड जैसे हम इस लेवल को ब्रेक कर लेते हैं 200 ईएमए को 4 आवर के चार्ट पे, तो इट विल बी मोर इजी फॉर डोमिनेंस चार्ट टू गेट डाउन टू शो द डाउनवर्ड मोमेंटम। बट अभी फिलहाल जो है काफी कह सकते हो कि साइडवेज एक्शन बना हुआ है। तो अभी जिस हिसाब से मोमेंटम है उसमें कुछ ऑल्ट कॉइन्स ठीक ठाक प्रोग्रेस करते हुए दिखेगा, कुछ ऑल्ट कॉइन गिरता हुआ भी दिखेगा, तो मिक्स जो कह सकते हो अप्रोच बना हुआ है। एंड डेफिनेटली ये सब बिटकॉइन की वजह से हो रहा है। तो बाउंड्री लेवल पे है, बाउंड्री लेवल पे मैं अगर सेफ साइड की बात करूं तो ओपन नहीं करना के लिए रिकमेंड करूंगा कोई भी ट्रेड अगर आप ट्रेडिंग करते हो, बट जब आपका सेफ मोमेंटम देखने को मिल जाए देन उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ये जो मोमेंटम अभी चल रहा है, यहाँ पे कितने दिन हम नीचे बिताएंगे डेली चार्ट पे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना नीचे जाएंगे डोमिनेंस चार्ट पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। जी हाँ, कल के दिन इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे हमें मामूली बढ़त देखने को मिली, लगभग 1% का। एंड जो था क्लोजर ऑब्वियसली हमारा 0.0642 के आसपास था। एंड साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं हम 50 का आरएसआई, मैंने जो बोला है बाउंड्री लेवल वो आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बाउंस बैक करने में कोशिश में सक्सेसफुल रहता है, ऑब्वियसली डोमिनेंस चार्ट हमारा उस हिसाब से मोमेंटम दिखाना चाहिए, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इथेरियम में जो है जो मोमेंटम है वो बना हुआ है पॉजिटिव, नो डाउट, बट ये याद रखना कि ये बिटकॉइन के ऊपर और डोमिनेंस चार्ट पे बहुत ज्यादा जो है रिलाई कर रहा है। फिलहाल जो है सपोस्टिक आरएसआई मुझे अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट पे, एंड आरएसआई भी बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले आवर्स में हमें अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे, एंड वापस से जो है हम अपना सपोर्ट लेवल 0.064 का वो हम रीटेस्ट कर सकते हैं, जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे। एंड 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो वर्स्ट सिनेरियो में 0.0632 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। एंड जिस हिसाब से 4 आवर के चार्ट पे बना हुआ पैटर्न, इट क्वाइट पॉसिबल कि हम साइडवेज एक्शन दिखाएं यहाँ पे आने वाले कुछ आवर्स। एंड वर्स्ट सिनेरियो में जो मैंने बोला है 0.0632 का लेवल, वहां पे जाते हैं एंड फिर बाउंस बैक दिखाते हैं, दैट विल बी मच कह सकते हैं अप्रिसिएबल मोमेंटम होगा इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट कर रहा है फिलहाल, तो मोमेंटम अगर कंटिन्यू रखना है तो हमें हायर हाई क्रिएट करते रहना है बैक टू बैक। एंड ऑब्वियसली सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया, जो रेजिस्टेंस मिल सकता है नेक्स्ट वो डेफिनेटली 1 डे के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है। 1 डे के चार्ट पे डेफिनेटली आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑब्वियसली 0.065 के आसपास, एंड देन उसके बाद जो है 0.067 के आसपास। क्या ये मोमेंटम होगा? डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन डोमिनेंस चार्ट हमारा नीचे जाना चाहिए, बिटकॉइन हमारा ठीक ठाक लेवल पे एटलीस्ट स्टेबल रहे, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपसाइड मूव जाएगा। अदरवाइज गाइस अभी भी हम बाउंड्री लेवल पे बने हुए हैं। यूएसडी डॉलर की बात करूं तो यस, इथेरियम यूएसडी चार्ट पे कल के दिन पॉजिटिव क्लोजर लिया, 21 ईएमए के ऊपर हम बन चुके हैं 1 आवर के चार्ट पे, नो डाउट। एंड बैक टू बैक 21 ईएमए का सपोर्ट लेके हम अपसाइड मूव दिखा रहे हैं। मेरा मानना है आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स हम कंटिन्यूसली अपसाइड मूव दिखाएंगे। एंड जो 1 आवर के चार्ट पे आरएसआई की बात करूं तो बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि वी विल अगेन रीटेस्ट दिस 72 लेवल इन कमिंग आवर्स, एंड क्वाइट पॉसिबल कि हम वापस से लगभग $2300 के आसपास जा सकते हैं। 4 आवर के चार्ट की अगर मैं बात करूं
4 आवर के चार्ट पे भी जो है चीजें आपको साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। आरएसआई जो हमारा है 50 के अबव बना हुआ है, नो डाउट। एंड डेफिनेटली जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो $2280 के आसपास है, यानी $2280। एंड मेजर रेजिस्टेंस जो है वो $2337 के आसपास बना हुआ है। तो ये मोमेंटम जब क्लियर हो जाएगा, इसके ऊपर हम बैक टू बैक हफ्ते भर मोमेंटम दिखा देंगे, देन वी कैन एक्सपेक्ट की ह्यूज सर्च टुवर्ड्स द अपसाइड। एंड ऑब्वियसली उसके लिए बिटकॉइन एंड इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे जो मोमेंटम है वो बने रहना चाहिए, तभी ये सब चीजें पॉसिबल होगी। वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली अभी भी हम शॉर्ट पोजीशन बना के रखे हैं। इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट जो कह सकते हो अभी कह सकते हो मिल रहा है हमें $2183 के आसपास, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो कि हम पिछले 3-4 दिनों से टेस्ट कर रहे हैं। बट अभी फिलहाल सकोस्टिक आरएसआई मुझे ठीक ठाक मोमेंटम दिखा रहा है वनडे के चार्ट पे। आरएसआई में अगेन मैंने बोला ना, वनडे के चार्ट पे वी आर ऑन बाउंड्री, यानी कि अगर रिजेक्शन मिलता है 50 के लेवल से बिलो के साइड तो हमें वापस से डाउनवर्ड देखने को मिलेगा। अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं यहाँ पे, जो कि आने वाले दिन में ही कंफर्म होगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट टुवर्ड्स द मोमेंटम टुवर्ड्स द $3000 ऑब्वियसली इथेरियम के यूएसडी चार्ट। तो दोस्तों इन सब चीजों पे नजर रखूंगा। अगर कोई भी क्विक अपडेट होगा तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम ट्विटर पे ही अपडेट देता हूं, तो मेक श्योर कर लेना कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट मुझे फॉलो कर लो। नहीं पता कैसे फॉलो करना तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मुझे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको आए दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता रहता है, एंड ट्विटर पे भी जुड़े रहने का फायदा मिलता रहता है। तो मेक श्योर कर लो कि इन दो प्लेटफॉर्म पे तो जरूर ज्वाइन कर लो। एंड कल के दिन ही मैंने एक सेशन लिया था टेलीग्राम पे लाइव क्यूएनए का, एंड कल अभी ड्यू टू पर्सनल शेड्यूल मैं अभी लाइव क्यूएनए यूट्यूब पे नहीं कर पा रहा हूँ फ्रिक्वेंट वे। तो इट्स अ क्विक फीचर फ्रॉम द टेलीग्राम। तो मैंने कल पहला ट्राई किया सेशन एंड इट वाज रियली अमेजिंग फॉर मी द वे आई कैन इंटरेक्ट विद माय सब्सक्राइबर। तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में भी। एंड बाकी क्विक अपडेट तो वहां पे मिल ही जाएगा टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।